नमस्कार, मैं हूं शशि शेखर और आप देख रहे हैं यूथ एजेंडा। आज हम चर्चा करेंगे कृषि विज्ञान के जनक महर्षि पराशर। दुनिया के अन्य महाद्वीपों के लोग जब वर्षा बादलों की गड़गड़ाहट होने पर भयभीत होकर गुफाओं में छुप जाते थे, जब उन्हें एग्रीकल्चर का ककहरा भी मालूम नहीं था, उससे भी हजारों वर्ष पूर्व ऋषि पराशर मौसम व कृषि विज्ञान पर आधारित भारतवर्ष के किसानों के मार्गदर्शन के लिए कृषि पराशर नामक ग्रंथ की रचना कर चुके थे। 3 खंडों में लिखा गया यह लघु ग्रंथ वृष्टि, ज्ञान, मेघ का प्रकार, कृषि भूमि का विभाजन, कृषि में कदम आने वाले यंत्रों का वर्गीकरण, आकार प्रकार, वर्षा जल के मापन की विधियां, हिंदी महीने, पूस के महीने में वायु की गति व दिशा के आधार पर 12 महीनों की बारिश का अनुमान व मात्रा का प्रतिशत निकालने की विधि, बीजों का रक्षण, जल रक्षण की विधियां, कृषि में काम आने वाले वाहक पशुओं की देखभाल, पोषण व उनके प्रबंध के संबंध में अमूल्य जानकारी निर्देश दिया। ऋषि पराशर ग्रंथ में लिखते हैं कि जीवन का आधार कृषि है, कृषि का आधार वृष्टि अर्थात बारिश है। हर किसान को बारिश के विषय में जरूर जानना चाहिए। ऋषि पराशर ने अपने ग्रंथ के द्वितीय खंड वृष्टि खंड में बादलों को 4 भागों में वर्गीकृत किया है। बादलों का यह वर्गीकरण उनके आकार पैटर्न के आधार पर किया गया है। ज्ञात हो कि आधुनिक मौसम विज्ञानी भी कंप्यूटर मॉडल एल्गोरिदम के तहत इस कार्य को आज कर रहे हैं। आवर्त मेघ, समत मेघ, पुष्कर मेघ और द्रोण मेघ। पहले वाला मेघ एक निश्चित स्थान में बारिश करता है, दूसरा मेघ एक समान बारिश करता है और तीसरा मेघ से बहुत कम वर्षा होती है, चौथे मेघ से उत्तम वर्षा होती है। ऋषि पराशर का मत है कि 2-3 दिवस पूर्व बारिश का पूर्वानुमान कोई लाभकारी नहीं होता। किसानों के लिए पूरे वर्ष के लिए बारिश की मात्रा के लिए ज्ञात करने के लिए एक विधि विकसित की। इसके तहत उन्होंने वर्णन किया कि पूस महीने के 30 दिन को 60 घंटे के 12 भागों में विभक्त कर प्रत्येक दिन के सुबह शाम के 1 घंटे में वायु की गति व दिशा के आधार पर पूरे वर्ष के लिए वर्षा की मात्रा वह किन किन तिथियों में वर्षा होगी उसका विश्लेषण किया जा सकता है। मित्रों, आपको जानकर अपार हर्ष होगा कि वर्ष 1966 में काशी के राजा स्वर्गीय डॉक्टर विभूति नारायण सिंह के निर्देश पर एक प्रयोग किया गया था, जिसमें ऋषि पराशर की इस विधि को एकदम सटीक पाया गया था। अब बात हम ऋषि पराशर के ग्रंथ की कृषि खंड की करते हैं। ऋषि पराशर ने कृषि भूमि को 3 भागों में विभाजित किया: अनुप कृषि भूमि, जंगल कृषि भूमि और विकट भूमि। पहले से दूसरी और दूसरे से तीसरी भूमि को कृषि के लिए सर्वश्रेष्ठ माना गया। कृषि खंड में जो उन्होंने बताया कि किस महीने में बीजों का संग्रह करना चाहिए, बीजों की रक्षा कैसी करनी चाहिए, बीजों का रोपण किस विधि से होना चाहिए, कृषि कार्य में खगोलीय घटनाओं, नक्षत्र आदि के प्रभाव का भी उन्होंने विस्तृत वर्णन किया है। सचमुच अतीत का भारत विश्व गुरु था, जहाँ ज्ञान विज्ञान कला कौशल की भरमार थी। कोई ऐसा क्षेत्र है जहाँ हमारे ऋषि मुनियों ने अमूल्य ग्रंथों की रचना न की हो। दुर्भाग्य से महाभारत के महायुद्ध में हजारों लाखों ऋषि महर्षि योद्धा मारे गए। परिणाम स्वरूप गुरुकुल शिक्षा पद्धति और शिक्षा परंपरा, विद्या की वैदिक संस्थाएं लुप्त हो गई। देश की अधिकांश जनता पाखंड, अविश्वास, ढोंग, आडंबर, जातिवाद, आलसी, भाग्यवादी, पुरुषार्थ विहीन हो गई। 90% से अधिक ज्ञान परंपरा व ग्रंथ लुप्त हो गए। उसका खामियाजा हम और आप क्या पूरी दुनिया उठाएगी। आज जलवायु परिवर्तन के कारण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया की भूमि बंजर होती जा रही है।
यह भारत के ऋषि महर्षियों का प्रबल प्रताप ज्ञान ही था कि कृषि के क्षेत्र में लाखों करोड़ वर्ष के पश्चात भी भारतीय भूमि बंजर नहीं हो पाई। ऋषि पराशर का मत था कि प्रकृति का बलात् दोहन हमें नहीं करना चाहिए। पर्यावरण की सुरक्षा करते हुए प्रकृति का उपयोग हमें करना चाहिए। धन्यवाद।